भारतीय कैलेंडर। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को भारतीय कैलेंडर की संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें संवत का परिचय, हिंदी महीनों के नाम तथा उनका बोलचाल का रूप, पक्ष, हिंदी तिथियां आदि का विवेचन किया गया है। इस पाठ की विशेषता ये है कि इसमें प्रचलित रूपों के साथ साथ सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले रूपों से भी परिचित कराया गया है। मनुष्य की प्रगति के साथ साथ समय का मूल्य भी बढ़ता गया। जब मनुष्य समय की कीमत समझने लगा, तब उसके लिए ये आवश्यक हो गया कि उसका हिसाब रखे। इसके लिए उसने समय की गणना हेतु तिथि पत्र अर्थात कैलेंडर का निर्माण किया। अलग अलग देशों और अलग अलग जातियों ने अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के कैलेंडरों का निर्माण किया। अधिकांश कैलेंडर प्रकृति पर विशेष रूप से चंद्रमा पर आधारित है। भारतीय ऋषियों और मुनियों ने सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से ये निर्धारित किया कि चंद्रमा के परिभ्रमण से एक मास में 19.5 दिन अर्थात एक वर्ष में 354 दिन और सूर्य परिभ्रमण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के परिभ्रमण से होने वाले समय के इस अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में एक मास अधिक माना जाता है। इस प्रकार 3 वर्ष के बाद चौथा वर्ष 13 महीने का होता है। अंतर दूर करने के लिए की गई इस व्यवस्था से ऋतु चक्र की गणना भी सरल हो जाती है। भारतीय कैलेंडर को पंचांग अथवा पतरा भी कहा जाता है। पंचांग का अर्थ है 5 अंग। ये 5 अंग हैं संवत, मास, पक्ष, तिथि, वार अथवा दिन। संवत समस्त ऋतुओं के एक पूरे चक्र को संवत या संवत्सर कहते हैं। भारत में अनेक संवत प्रचलित हैं। संवतों का प्रचलन किसी ऐतिहासिक घटना या महापुरुष के स्वर्गवास से संबद्ध रहा है। काल को 4 युगों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अतः संवत भी कालानुसार प्रचलित हुए। सतयुग में ब्रह्म संवत, त्रेता युग में वामन संवत, परशुराम और राम संवत, द्वापर में युधिष्ठिर संवत और कलयुग में विक्रम संवत प्रचलित हुए। ऐसा माना जाता है कि वराहमिहिर ने उज्जैन को शकों से मुक्त कराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य के राजाभिषेक के दिन से विक्रम संवत आरंभ किया। विक्रम संवत उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत और गुजरात में ये कार्तिक मास और कहीं-कहीं आषाढ़ मास से भी आरंभ होता है। विक्रम संवत के अतिरिक्त 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाला शक या शालिवाहन संवत भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय शिलालेखों और अभिलेखों में शक संवत का उल्लेख मिलता है। सन 1957 से प्रचलित शासकीय संशोधित पंचांग की गणना शक संवत के अनुसार ही है। विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करके ईसवी सन और ईसवी सन में से 78 वर्ष कम करके शक संवत ज्ञात कर सकते हैं। ईसवी सन में से 580 वर्ष कम करने पर इस्लाम के हिजरी संवत की गणना की जा सकती है। मास ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें 12 मास और प्रत्येक मास में 30 दिन मानने का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में नक्षत्र विद्या का उल्लेख है। हिंदू महीनों के नाम भी नक्षत्रों पर ही आधारित हैं। 12 मासों के नाम हैं संस्कृत रूप, बोलचाल का रूप, अंग्रेजी माह, चैत्र, चैत, मार्च अप्रैल, वैशाख, बैसाख, अप्रैल मई, ज्येष्ठ, जेठ, मई जून, आषाढ़, आषाढ़,
जून जुलाई। श्रावण सावन जुलाई अगस्त। भाद्रपद भादो अगस्त सितंबर। आश्विन कुंवार सितंबर अक्टूबर। कार्तिक कार्तिक अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष अगहन नवंबर दिसंबर। पौष पूस दिसंबर जनवरी। माघ माह जनवरी फरवरी। फाल्गुन फागुन फरवरी मार्च। पक्ष प्रत्येक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात को घना अंधकार होता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा जब धीरे धीरे बढ़ता है, उस पक्ष को शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है। इस पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में प्रकाशमान होता है। सामान्य बोलचाल में कृष्ण पक्ष को बदी और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। तिथि संस्कृत बोलचाल का रूप। पूर्णिमा पूनो। प्रतिपदा पड़वा। द्वितीया दोज। तृतीया तीज। चतुर्थी चौथ। पंचमी पंचमी। षष्ठी छठ। सप्तमी साते। अष्टमी आठी। नवमी नौमी। दशमी दसवीं। एकादशी एकादशी। द्वादशी द्वासी। त्रयोदशी त्रयोसी। चतुर्दशी चौदस। अमावस्या मावस। वार 7 वार या दिनों के नाम इस प्रकार हैं: रविवार या इतवार, सोमवार, मंगलवार या भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि का संबंध ऋतुओं और मौसम से रहा है। किसान को अच्छी फसल उगाने के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि किस फसल के लिए कौन सी ऋतु अच्छी है, बीज कब बोना चाहिए, वर्षा कब होगी, फसल पकने के लिए कितनी धूप चाहिए आदि। इसके साथ ही भारत एक धर्म प्रधान देश भी है। वैदिक युग में यज्ञों का विशेष महत्व था। समय विशेष पर विशेष यज्ञ होते थे। अतः वर्ष कब आरंभ होगा और कब समाप्त होगा, कौन सी ऋतु कब प्रारंभ होगी, ये जानना अत्यावश्यक था। कृषि, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से ऋतुओं का विशेष महत्व रहा है। ये भारत की विशेषता है कि यहाँ प्रति 2 मास बाद ही ऋतु बदल जाती है। यहाँ कुल 6 ऋतुएं होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: हिंदी मास, ऋतु, अंग्रेजी मास, चैत्र वैशाख, बसंत, मार्च मई, ज्येष्ठ आषाढ़, ग्रीष्म गर्मी, मई जुलाई, श्रावण भाद्रपद, वर्षा पावस जुलाई सितंबर, आश्विन कार्तिक, शरद सितंबर नवंबर, मार्गशीर्ष पौष, हेमंत नवंबर जनवरी, माघ फाल्गुन, शिशिर